विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। तो आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हम प्रभु की महिमा और स्तुति के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि एक माँ के गर्भ में जब एक बच्चा बनाया जाता है मेरे प्रियो, तो ये बात माँ भी नहीं जानती कि वो बच्चा कब बनाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा है जो उसे दिन दिन करके बनाता है, और वचन कहता है कि देखो, जब तुम दिन दिन करके बनाए जाते थे तो तुम्हारे हर एक अंग मैंने अपनी पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, धन्य है वे घराना जो इस समय के उपलक्ष्य में अपने प्रभु को याद करता है, क्योंकि बहुत तेरे ऐसे हैं जो इस समय को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। वो दुनिया में इस चीज़ को मनाते हैं, परंतु धन्यवाद देंगे हमारे विश्वासी भाई बहनों का जिसने ये समय चुना ताकि वो प्रभु को धन्यवाद दे और ये मीटिंग कराएं। और प्रभु ने कहा मुझे आज तेरे घर पर आना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जब ये वचन खुद चल कर आया है मेरे प्रियो, तो खुदावन का अनुग्रह भी इस घर पर और बढ़ जाए, हम ऐसी दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ आए हुए हर एक लोगों पर खुदावन आपका अनुग्रह रहे, हम ऐसी दुआ करेंगे। आइए हम प्रभु की महिमा और स्तुति में जाएंगे। हम सबसे बड़ी बात है कि खुदावन ने मुझे यहाँ मौका दिया इतने लंबे समय के बाद, और मैं यहाँ खड़े हो पा रहा हूँ प्रभु की दया से। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को आदर देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के आदर और महिमा के योग्य केवल हमारा खुदा है। क्योंकि मेरे प्रियो, जिंदों में जिंदा खुदा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी वो सुनता है। उसने कहा देख, खुदावन ने कहा देख, ना मैं कभी सोता हूँ और ना मैं कभी ऊँगता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम रात्रि में भी उठ जाएं और उससे प्रार्थना करें, वो उस समय भी हमारी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल ज़रूरी है कि हम उसकी ओर दृष्टि करने वाले बन सकें। आमीन। क्या आप सब खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ज़रूरी ये है कि हम इस बर्थडे से कई ज़्यादा आनंदित इस बात में हैं कि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस मौके के लिए, इस समय के लिए, और हमारे भाई के लिए, सचिन भाई और माला भाभी के लिए, कि उनको खुदावन ने बहुत आशीषों से भरा है। आज एक और मौका दिया जहां प्रिंसी का बर्थडे है। प्रिंसी नहीं, वरन सचिन और माला भाभी और सबका आज बर्थडे है, क्योंकि आज के दिन हम यीशु में पैदा हो रहे हैं, हम यीशु में बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रतिदिन की मीटिंग हमें बढ़ाती है मेरे प्रियो। प्रतिदिन का चलना हमें एक नया यीशु मसीह को हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। आमीन। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, फिर गवाहियों की ओर, और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, और मेरा निवेदन है आप सब से कि आप अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करेंगे। ज़िंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़ा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि खुदावन आपने हमें एक बार फिर ये मौका दिया, और ख़ासकर प्यारे प्रभु मुझ निकम्मे को ये मौका दिया खुदावन कि मैं तेरी डेवड़ी पर खड़े होने पा रहा हूँ। प्यारे प्रभु, जितने लोग खुदावन आज प्यारे प्रभु आए हैं, प्यारे प्रभु ये तेरा फजल है खुदावन कि आपने इन्हें बुलाया और यहाँ बैठाया है मेरे खुदावन। क्योंकि खुदावन ये किसी मनुष्य को सुनने या देखने नहीं आए हैं प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु, ये तेरे वचन को सुनने वाले बन सके, ऐसी तौफीक प्यारे प्रभु इन सब को प्रदान कर। प्यारे प्रभु, आप आए खुदावन, इस सभा का टेक चार्ज ले खुदावन, हर एक अंधकार और कमी घटी को यहाँ से आप दूर करें प्यारे प्रभु। जो कुछ भी महिमा स्तुति गीत हो, वचन का पढ़ा जाना हो, गवाहियों का दिया जाना हो, प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। एक बार फिर खुदावन हमारे जीवन में ये मोहर जो प्यारे प्रभु आज से प्यारे प्रभु पहले ही टूटी जा चुकी, आज हमारे जीवन में एक बार फिर टूटे प्यारे प्रभु, ताकि हम उन भेदों, उन प्रकाशनों को पा सके प्यारे प्रभु, जो हमारी इस देह का रूपांतरण करने पाए प्यारे प्रभु। हर एक बात के लिए खुदावन मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्यारे प्रभु, जो हमने जाने अनजाने में दिन भर में जो भी गलती भूल चूक अपराध करें, उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन यहाँ पर उपस्थित हर एक जनों का खुदावन आप आत्मा और कानों का खतना करें। इस घराने ने जबकि ये चुना खुदावन की आज ये मीटिंग कराए, इस घराने को आप बड़ी आशीष और बरकत से भरें मेरे खुदा, और होने दे खुदावन कि आपकी मर्ज़ी यहाँ पूरी होती जाए। प्यारे प्रभु, आपका आत्मा हर एक जनों पर और इस घर के इर्द गिर्द, इस नगर के इर्द गिर्द बाड़ा बांधने पाए।
सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए खुदावन प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता कि जितने यहाँ वचन सुनने आए वो केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बन सके। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर जो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तो बोलो रब की होवे सन्ना
सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम कोई सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, तो बोलो रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सन्ना, उसकी हम दो सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, तो बोलो रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा रब की होवे सन्ना, तो बोलो रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, तारदार साजों पर आगे निछेड़ो, तारदार साजों पर आगे निछेड़ो, टप और तबला बजा, टप और तबला बजा हमेशा रब की होवे सन्ना, तो बोलो रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो ये वही खुदा है जिसने मुझे और आपको पाला है। और क्या ही धन्य है ये बात जब हम अपने पैदा होने के समय को स्मरण रखते हैं और दुनिया में अपने समय को ना बनाते हुए हम अपने प्रभु के नज़दीक उस समय को मना रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो ऐसा बुद्धि, ऐसी हर एक चीज़ केवल खुदा की ओर से आती है। क्योंकि खुदावन ने कहा यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल्य है। प्रेज लॉर्ड। और क्या ही धन्य है वे घराना जो यहोवा के साथ अपने समय को बिता रहा है और दिन प्रतिदिन चलता है। क्योंकि खुदावन ने कहा जब तुम मेरे साथ इन समय को बिताओगे, इन सारी कामों को जो मैंने तुमसे कहा उसको मानोगे, तो सारी आशीषें तुम पर पड़ेंगी। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम एक और गीत की ओर बढ़ेंगे, धन्यवाद का गीत। प्रेज लॉर्ड। पहले गवाही, इससे पहले गीत की ओर बढ़े, हम गवाहियों की ओर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। जिस किसी के जीवन में जो भी गवाही है वो आए और गवाही दें प्रभु को आदर और महिमा के लिए। दोनों। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदावन हमें जीवितों की दुनिया में जिंदा रखा, हम इसके लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे आज के सुंदर शाम के लिए खुदावन, जो इतना सुंदर हमें शाम दिया खुदा।
खुदा इसके पहले 2 दिन पहले हम बात ही कर रहे थे सर से कि सर हम ऊपर प्रेयर रखें कि नीचे प्रेयर रखें। सर ने कहा ऊपर रखो, ऊपर मौसम सही रहेगा। मैंने कहा सर मौसम तो बता नहीं सकते कैसा रहेगा, नहीं ऊपर रखो प्रेयर। लेकिन खुदा ने हमारी सुनी, खुदा ने सर की भी सुनी, हमारी सुनी, और मौसम इतना अच्छा रखा कि आज हम यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगी इस मौसम के लिए, इस शाम के लिए, कि खुदा ने मुझे इतना सुंदर दिन समय दिया है और इतना अच्छा शाम दी है जिसे हम ऊपर प्रेयर करने पाए। खुदावन धन्यवाद खुदा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मौसम वैसे भी आज बहुत गर्म था, सुबह से ही मैंने सोचा टेंट लगवा देता हूँ, जिससे मैंने प्रेयर भी की। खुदा आज मेरा जो प्रेयर है जो मेरे घर में, उसका मौसम सब आपके हाथ में, मेरी सारी प्रार्थना आपके हाथ में है। मैं प्रार्थना भी की और कल सर के घर गया था मैं सुबह। मैंने कहा सर जो कल प्रार्थना होगी ना उसके लिए प्रार्थना कीजिए, जो मेरे घर में कल प्रोग्राम है ना उसके लिए प्रार्थना कीजिए। सर ने कल प्रार्थना की, फिर धूप बहुत थी, मुझे लगा कि गर्मी तो बहुत लगेगी, लोग पसीने से, लेकिन थोड़ी देर में बादल आ गया। मैंने कहा बारिश होगी, अब सारा काम। लेकिन हमारा खुदा हमें कितना प्यार करता है कि उसने ना बारिश होने दी ना धूप होने दी, और इतनी अच्छी जगह हम सबको इतने अच्छे से मौसम में बैठा के रखा। इतनी बड़ी गवाही है ये। और एक गवाही सब जानते हैं कि मेरा बेटा सिर्फ खुदा की ओर से मुझे मिला है। ये बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि गर्भ में रचने से पहले मैं तुझ पर चित्त लगाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तो ये चीज़ मुझे गर्भ में रचने से पहले ही खुदा ने बता दिया था, क्योंकि मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए भी। और खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी मम्मी और मेरी बहन बहुत बीमार हो गए थे, कोरोना से घर में थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। मेरी मम्मी आ भी नहीं सकती थी, बोल रही थी कि मैं नहीं आ पाऊँगी बेटा। फिर मुझे बोली कि तुम भी मत आना, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी बहन खुदा की आशीष से दोनों आज मेरे साथ हैं, बाबू के साथ हैं, हम लोग के साथ हैं। मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इन अद्भुत गवाहियों के लिए। और अभी कुछ दिन पहले ही भाई का फ़ोन आया कि कह रहे हैं भाई ने कहा कि भाई आपको और आपकी वाइफ को आना है और बेटी का बर्थडे है। तो एक्चुअली मेरे लगभग 1 महीना हुआ कि मुझे भी एक गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया था, सर्जरी हुई थी, तो ज़्यादा चलने फिरने और अभी गाड़ी चलाने के लिए मना किया गया था। तो मैं यही सोच रहा था कि प्रभु जाना तो है, मन है, तो फिर मन मनाया कि नहीं धीरे धीरे करके जाएंगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी समस्याएं हों, जाएंगे। मेरे प्रभु केवल हमारा मन तैयार हो, प्रभु उन कामों को पूरा कर देता है। जो कभी नहीं थकता है, जो कभी नहीं ऊँगता है, मेरे प्रभु वो एकदम तत्पर रहता है हमारे लिए हर एक काम को पूरा करने के लिए। प्रभु ने बहुत धन्यवाद, प्रभु का मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि प्रभु ने मुझे फजल दिया कि मैं यहाँ आपके बीच में एक बहुत लंबे समय के बाद, एक्चुअली हम इस झुंड में चलते हैं रेगुलर, परंतु कुछ समय के लिए एक समस्या आई, परंतु उस समस्या में भी प्रभु ने मुझे थामे रखा। प्रेज द लॉर्ड। कि ऐसा समय हुआ कि उस ऑपरेशन के तुरंत ही बाद खुदावन ने एक झुंड दिया है जहाँ ऑनलाइन में प्रचार करता हूँ, मैं क्या खुदा ही करते हैं। और ऑपरेशन के जस्ट 1 दिन बाद ही खुदावन ने उनमें प्रचार करवाया, जहाँ बोलने की हालत नहीं थी और सारी चीज़ों में समस्याएं थी, लेकिन प्रभु ने करवाया। आमीन आमीन। क्योंकि मेरे प्रभु हम वो बर्तन हैं जिसमें प्रभु अपना आत्मा डालता है। यदि हम अपने अंदर उस चीज़ के लिए तैयार हैं, तो प्रभु ने कहा जब तुम बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, तो जो तुम्हारा स्वर्ग पिता है वो तुम्हें मांगने से पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा और अब निवेदन करूंगा भाई सचिन से और माला भाभी से कि वो आएँ और धन्यवाद का एक गीत गाएं।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सच बात है मेरे प्रियो, हर एक वरदान, हर एक आशीषें जो खुदा की ओर से मिलती हैं वो अद्भुत होती हैं, जिन्हें मनुष्य समझ नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य उन सारी आशीषों पर दृष्टि करता है जो उसने मांगा और उसको मिल नहीं पाती, प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो उन आशीषों की ओर दृष्टि नहीं करता जो खुदावन एक्चुअली में उसको दे रहा होता है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदावन ने अपने कलाम में कहा, धन्य वे हैं जो मेरी ओर दृष्टि करता है, आमीन, क्योंकि उसके मुंह कभी काले ना होंगे, आमीन। आइए हम प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे। और मेरा निवेदन है, आप सब जो कोई अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए प्रभु के वचन को आदर देने के लिए। और हम वचन से एक आयत को पढ़ेंगे, प्रेज लॉर्ड। यशाया पहला अध्याय, दूसरी आयत। हम प्रभु के वचन से निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। तीसरी दूसरी यशाया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी दूसरी आयत। आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 2। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है,
मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, brother. God bless you. गॉड ब्लेस यू ब्रदर। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। प्रभु अपने पढ़े गए वचन को सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे, आमीन। जो कि पवित्र वचन है। इस पवित्र वचन को खुदावन हमें समझने की समझ और बुद्धि दे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत वचन है खुदा का और बहुत ही पवित्र है खुदा का वचन। सब बैठे हैं आराम से, बढ़िया से बैठे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सुनार की दुकान जाते, सुनार की दुकान, सुनार की दुकान हम सब गए होंगे। और सुनार की दुकान में उसका एक तराजू देखा होगा, वेट नापने वाला, ग्राम, तौल। वो हवा प्लास्टिक का रहता है, उसके अंदर सोना डालता है और फिर वो बंद कर देता है। बंद क्यों करता है? ताकि वो हवा का वेट भी उसमें ना चला जाए। लेकिन जब हम और कोई सामान लेने जाते हैं तो आलू वाला आलू तौलेगा तो 4 आलू और बढ़ा के डाल देगा। कोई हवा नहीं रुकने का चक्कर। हर मनुष्य का शब्द झूठा और खुदा का वचन सच्चा है। खुदा कौन है? जिसने हमें बनाया है। अब जिस खुदा ने हमें बनाया और जब उसका वचन आएगा हमारे पास तो हम उसको कैसे सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? हम अपने फायदे की बात कैसे सुनते हैं? सब काम छोड़ देते हैं और फायदे की बात सुनने लगते हैं। लेकिन जब खुदा का वचन आएगा तो हम कैसे सुनेंगे? क्योंकि सृष्टिकर्ता कह रहा है, जिसने मां के गर्भ में हमें रचा, जब मां के गर्भ में वो हमें रच रहा था तो मां नहीं जानती थी कि उसके गर्भ में कैसे बच्चा बन रहा है। ना पिता जानता था। पिता अपने काम में व्यस्त रहता था, मां अपने काम में व्यस्त रहती थी। उसको मालूम है मां को कि एक 9 महीने का समय है और उस 9 महीने के समय के बाद हमें ये पुत्र या पुत्री मिल जाएगी, संतान। लेकिन बना कौन रहा है, रच कौन रहा है? वही सृष्टिकर्ता जिसने इस सृष्टि को रचा। तो अब मैं कहूं कि इस सृष्टिकर्ता के वचन को जानने के लिए क्या यह हवा बंद कर दें? बंद कर दो हवा। कितने लोग चाहेंगे हवा बंद कर दें? जो चाहेंगे मन से कि हवा बंद कर दें वो हाथ उठाओ। जितने चाहेंगे, जो चाह रहे नहीं हवा ना बंद करो, आने दो, आने दो, हवा आने दो। रोटी भी खानी है, मक्खन भी खाना है, घी भी खाना है, सब खाना है। नहीं तो सब खाना है तो बेटा जो खाओगे तो शाम को फिर भूख लगेगी। क्योंकि संसार का जो भोजन है वो मनुष्य जब करता है तो सुबह करता है, दिन में फिर भूख लगती है। लेकिन जो सृष्टिकर्ता खिलाता है उसके खाने से हम पवित्र बन जाते हैं। फिर हमारे अंदर छल की बात नहीं रहती। फिर हम वो काम नहीं करेंगे जो संसार करेगा। तो वो बातें हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। तो उस हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर जो वचन है उसको कैसे पकड़ोगे? प्रेज़ द लॉर्ड।
हवा को बंद करके। अब ये हवा बंद हो जाएगी, बंद हो गई, ये भी बंद कर दो। प्रेज द लॉर्ड। ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, क्योंकि अगर भूखे हो तो तृप्त किए जाओगे। अब भूखी नहीं है तो खा लो हवा। घर में बैठेंगे 24 घंटे पंखा चलता रहेगा, एसी चलता रहेगा। सृष्टिकर्ता को जानने के लिए तुमने अपने जीवन में क्या खोया? कुछ खोना तो है ना। जब तक कुछ खोगे नहीं तब तक पाओगे कैसे? जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे? सीखने के लिए कुछ छोड़ना होता है, बहुत जरूरी है। और आज वचन को जानने के लिए ये हवा को छोड़ना होगा और तब हमारे पास आएगा खुदा का वचन। आज देखिए, मनुष्य खुदा के वचन को जानने के लिए, खुदा को जानने के लिए, उसकी इच्छाओं को जानने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन क्या उसका जीवन बदल पाता है? नहीं, जीवन बदलता। क्यों नहीं जीवन बदलता? क्योंकि वो प्रयास करता है खुदा को जानने के लिए, लेकिन कुछ छोड़ना नहीं चाहता। आप प्रार्थना में आके बैठे हैं, लेकिन मैंने कहा आप बताओ ये हवा बंद कर दे, तो आधे अधूरे मन से कह रहे नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं चाहते। प्रार्थना में आके बैठे हैं, हम चाहते हैं इसको भी पकड़ लें और प्रभु को भी पकड़ लें। कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा, या तो एक स्वामी से मिला रहेगा और या तो एक स्वामी का बैरी होगा। तुम धन और खुदा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से एक पत्नी अपने पति के प्रति जो प्रेम करती है, वो प्रेम वो किसी से नहीं कर सकती। प्रेम तो सब है। एक माँ अपने बच्चे से करती है प्रेम, एक भाई अपनी बहन से करता है प्रेम, आमीन। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से करता है प्रेम, आमीन, ये भी प्रेम है। एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, आमीन। लेकिन जो पत्नी और पति का प्रेम होता है ये अलग होता है। ऐसा प्रेम कहीं नहीं होगा। ऐसा प्रेम कहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैंने स्त्री और पुरुष को जोड़ा है। एक विवाह संस्कार जो होता है उसमें आप वाचा बांधते हैं कि ये स्त्री जो मुझे मिली है मैं जीवन भर इसका साथ निभाऊंगा। आप बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को लेके आप ये नहीं कहते ये बच्चा मुझे मिला है जीवन भर इसका साथ निभाऊंगा, नहीं। लेकिन एक विवाह समारोह में जब आप जाएंगे तो स्त्री और पुरुष एक वाचा बांधते हैं कि मैं जीवन भर इसके साथ रहूंगी। आज से मेरा शरीर मेरी आत्मा इसकी और इसका शरीर इसकी आत्मा मेरी, आमीन। और यही विश्वास के कारण पति चाहे जहां चला जाए, स्त्री अपने घर में रहती है, उसको विश्वास होता है मेरा पति सच्चा है। इसी विश्वास के कारण स्त्री अपने घर में है और पति बाहर है महीनों से, लेकिन उसको विश्वास है कि मेरी स्त्री केवल मेरी है। ये कहां से लाओगे विश्वास? पाना तो सब कुछ चाहते हो, लेकिन छोड़ना कौन चाहता है? आज अगर छोड़ोगे तो पाओगे। अब यहां पर सोफे भी बिछे हैं, बोलो आमीन। यहां मेज भी बिछी है, बोलो आमीन। यहां कुर्सियां भी बिछी है और यहां मैटिंग भी बिछी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोफा, कुर्सी, मेज, मैटिंग और सब लगी हुई है। अब हम सीढ़ी से आए। कहां से आए? सीढ़ी से आए। तो जब हमने सीढ़ी से आए तो हमने देखा कुर्सी लगी, सोफा लगा, मेज लगी, मैटिंग लगी।
कहां बैठोगे बताओ, कहां बैठोगे बताओ, कहां बैठोगे? सुनना क्या है? नहीं, सुनना क्या है? वचन। सुनना क्या है? खुदा का वचन। खुदावन अपने वचन में कहता, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पकड़ो वचन, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। अब तुम बताओ, कौन व्यक्ति खुदा के सबसे निकट आना चाहता है? वो हाथ उठाए। जो व्यक्ति खुदा के सबसे निकट आना चाहता है वो हाथ उठाए, जो सबसे निकट आना चाहता है। अब सबसे निकट इस समय खुदा के कौन है? वे जो नीचे बैठे हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि उसके पांव पृथ्वी की चौकी है और पांव ये रखे हैं। अब नीचे बैठे वाले तर से पकड़े हैं, ऊपर बैठे वाले इतनी दूर हैं। हटो हटो, ऊपर बैठे वाले इतनी दूर है पैर से, ये बहुत दूरी है। और नीचे बैठे वाला ये है। सबको स्थान मिला था। आमीन। सबको स्थान मिला था कि तू कहां बैठेगा। तू कितना प्यार करता है मुझसे बता, कितना प्यार करता है? नहीं बता, कितना प्यार करता है? प्यार करता है ना? अभी आपने कहा कि मैं खुदा के निकट आना चाहता हूं, अभी आपने कहा हम खुदा के बहुत समीप आना चाहते हैं। तो समीप आने के लिए नीचे बैठना नहीं, ये चीज नहीं है कि नीचे बैठना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समीप आने के लिए जहां उसके पैर सबसे निकट होंगे वहां आना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात समझ लो, क्योंकि यहां जब आए तो तुमने पाया स्थान तो कई थे, चुनना तुमको था। आमीन। खुदा किसी मंदिर, खुदा किसी मस्जिद, खुदा किसी चर्च, खुदा किसी गुरुद्वारे में नहीं है। खुदा इस हवा में है, खुदा इस पेड़ में है, खुदा हमारे अंदर है। मंदिर, मस्जिद, चर्च तुम साफ करते हो, परंतु खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। तुम किसी व्यक्ति को रोटी खिला सकते हो, लेकिन मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा रोटी नहीं खिला सकता। वो तो खुद तुम पर डिपेंड है। जब तक तुम नहीं साफ करोगे वो गंदा पड़ा रहेगा। चुनना तुमको है। जब सीढ़ियों से आ रहे थे तब चुन लेते अपना स्थान। किसने चुना? किसी ने नहीं। मेरा स्थान तो नियुक्त है, मैं तो तुरंत छोड़ा वो स्थान। वो स्थान जहां मैं बैठा था वो स्थान मैंने तुरंत छोड़ा। और देखो कि वो स्थान में मैं कितनी देर बैठा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं वहां बैठने के लिए नहीं आया। मैं आया हूं खुदा के पैरों के पास बैठने। आमीन। क्योंकि मरियम खुदा के पैरों के पास बैठी है। आमीन। और खुदा कह रहा है मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया। अब मुझे बताओ उत्तम स्थान क्या है? उसके नजदीक, उसके पास। कौन आएगा उसके पास? वो कहता है तुम पास तो आना चाहते हो, परंतु तुम मेरी सुनते नहीं हो। अगर तुम मेरी सुनते तो बेटा मैं तो तेरे पास में खड़ा हूं। क्या है प्रार्थना? किस चीज की है प्रार्थना? बच्चे की है प्रार्थना। प्रिंसी का बर्थडे है, प्रिंसी को बुलाओ, यहाँ पर बैठाओ प्रिंसी को, प्रिंसी का बर्थडे है। नहीं, जाओ और जाके देखो जिसका बर्थडे, जिसका एनिवर्सरी और जिसका सेलिब्रेशन होता है उसको सबसे आगे बैठा देते हैं। तो खुदा को कहां बैठाओगे? खुदा भी तो आएगा, कहां बैठाओगे? बताओ कहां बैठाओगे?
प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को अपने दिल में, अपने मन में बिठाना है। हमेशा हमेशा खुदा के प्रति ईमानदार बनो। अब मैं ये विश्वास करता हूं कि पंखा कूलर बंद है, लेकिन हम आराम से बैठे हैं, क्योंकि अब हमारा मन वचन में लग रहा है। पहले हमारा मन पता कहाँ लगा था, पंखा अपनी तरफ कर लिया, हम दिखाई नहीं दे रहे इनको, कूलर भी इन्होंने अपनी तरफ घुमा लिया। हाँ भैया, इनको बुलाया, स्पेशली बुलाया, इन्हीं की तरफ कूलर घुमाओ, हम तो ऐसे ही आके बैठे। सबका मन कूलर कहाँ घूम रहा, पंखा कहाँ लग रहा, सबका मन वहां था। ए प्रभु ने कहा इसको काट दो, अपने आप ही मन आएगा इस पे। आप गर्मी लग रही? नहीं लग रही, नहीं लग रही। एक बार उसके पास तो आओ, उसके पास आनंद की भरपूरी है। देखो हवा, देखो वो चला रहा है, देखो सब कुछ कर रहा है। इस बहन ने कहा ब्रदर उस आते हैं 5 बजे नहीं 5:30 बजे के बाद प्रार्थना करिएगा, क्योंकि धूप रहेगी। यहां रख देंगे प्रार्थना नीचे, हम अगर नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, धूप रहेगी तो संदेह है। अब ये संदेह को मिटाओ। आमीन। हमने कहा अब संदेह को मिटाओ बहन, प्रार्थना होगी तो ऊपर होगी और अपने समय पे होगी, धूप भी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा। आज देख लो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा खुदा है। आमीन। मैं मनुष्य की तरफ नहीं देखता, क्योंकि जब मैं मनुष्य की तरफ देखता हूं तब वो मुझे कोसता है, और जब मैं खुदा की तरफ देखता हूं तो मुझे वो प्यार करता है। आमीन। इसलिए मैं खुदा की तरफ देखता हूं, क्योंकि मनुष्य उन बातों को कभी नहीं समझ पाया, क्योंकि जो तेरे मन में होगा वही तेरे मुंह से निकलेगा। मैं तुमको सच कहता हूं कि बुरा पेड़ बुरा ही फल लाएगा और अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आज बहुत ध्यान से देखो कि तुम्हारे मन में क्या है। आज अपने मनो को पवित्र करो। मालूम है आपको, आज प्रिंसी का बर्थडे है, और आपको सबसे बड़ी बात बताएं, आज अगर हमारा मन नया हो गया तो हमारा भी बर्थडे है। आमीन। क्योंकि जब हमारा मन नया होता है तब हम नए वस्त्र पहन लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम पूरी रीति से मन से चंगे होते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। आमीन। अगर मन खुश है तो तुम्हारा शरीर भी खुश है, आमीन। परंतु अगर मन दुख है तो तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा शरीर सब दुखी है। आओ हम मन को फेरें, आओ हम मन से बर्थडे मनाएं। बैठे तो देखो 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 खुदा कैसे सुन रहा। बैठे तो प्रिंसी का बर्थडे मनाने में, लेकिन हकीकत तो यह है कि हम सब का बर्थडे है। आप मनुष्य को मालूम ही नहीं है कि बर्थडे एनिवर्सरी कैसे मनाते हैं। कोई होटल बुक कर लेता है और कोई उसे आते हैं चढ़ावा चढ़ाया जाता है, और कोई क्या कर देता है अपने घर में बच्चा पार्टी कर देता है, बच्चा पार्टी। लेकिन आप मुझे बताइए, जब आप कहीं काम करते हैं, सब मेरी तरफ देखिए, जब आप कहीं काम करते हैं तो महीने भर जा जाके काम करते हैं। सच है। करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन कौन काम करता है? हम तो करते हैं भैया, महीने भर काम करते हैं। उसके बाद एक दिन होता है जब तनख्वाह मिलती है। ताली बजाओ, तनख्वाह के नाम से ताली बज रही है। तो जब महीने का दिन पूरा होता है तो एक तनख्वाह का दिन आता है। आता है कि नहीं आता है? और उस दिन में हमारी तनख्वाह हमारे पास आ जाती है। तो इसी तरीके से खुदा जैसे माँ के गर्भ में बच्चे को पालता है,
वैसे ही जब माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है तो साल भर पालता है, चलाता है, उठते बैठते उसके साथ बना रहता है। खुदा की सामर्थ के द्वारा ही बच्चा चलता उठता बैठता है। आमीन। और साल भर जब पूरा हो जाता है और जब 1 साल के बाद उसका बर्थडे आता है तो खुदा कहता है कि साल भर मैंने इसको बढ़ाया है, साल भर मैंने इसको चलाया है, अब ये अपने बच्चे को मेरे पास लाएगा और धन्यवाद की प्रार्थना कराएगा। तो कहता है तुमने थोड़ी ना पाला है, पाला हमने है। अभी काम ना करे बच्चे रोटी कैसे खाएंगे? पिता कहता हमने पाला, माँ कहती अगर हम बनाए ना तो बच्चे भूखे मर जाएं। माँ कहती हमने पाला। 6 महीने तो इसी बात पे लड़ाई होती है। पिता कहता मैंने पाला, माँ कहती मैंने पाला। आला पाला किसने पाला? प्रेज़ द लॉर्ड। और पता चला जब 12 महीने पूरे होते हैं तो दोनों मिल जाते हैं, पिता भी मिल गया और माँ भी मिल गई। क्या करने? एंजॉयमेंट करने के लिए। बच्चे का बर्थडे नहीं मनाएंगे, बच्चे का बर्थडे पे तो तलवार रखेंगे और मनाएंगे अपना एंजॉयमेंट। अपने मन की सारी काम करेंगे और लगा देंगे बच्चे का नाम, बच्चे का बर्थडे। और बच्चे से पूछो तुम्हारे लिए क्या क्या, बच्चों को मालूम ही नहीं क्या किया। सब एंजॉयमेंट अपना करा है। और जिस खुदा ने पाला साल भर, उसको धन्यवाद नहीं दिया। आज यहाँ प्रार्थना हो रही है, हम लोग सब खुदा के नजदीक आ रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम वचन देखेंगे क्या कहता है इसके विषय में। मैं आपको बार बार बताता हूं कि खुदा आत्मा है। जिस तरह से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही शब्द को भी किसी ने नहीं देखा। समझ लो, शब्द को किसी ने नहीं देखा जिस तरह आत्मा को किसी ने नहीं देखा है। शब्द ही खुदा है। शब्द खुदा है, तभी तो वो कहता है और हो जाता है। आमीन है। कितने विश्वास करते हैं कि खुदा कहता है और हो जाता है? अब बताइए खुदा कहता है और हो कैसे जाता है? क्योंकि वो शब्द है। अब जब हम कोई चीज है तो हम वो चीज करेंगे तो वो अपने आप ही हो जाएगी। अब जैसे ये ढपली रखी है तो हमने हाथ बढ़ा के ये ढपली पकड़ी, ढपली बजाई, ढपली बजी। ढपली यहां रखी, ढपली दूर हो गई। ये कैसे बजी? क्योंकि हमारे पास शरीर है, हमने हाथ उठाया, हमने बजाया। ऐसी तरीके से खुदा आत्मा है और जिस तरह से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, उसी रीति से शब्द को किसी ने नहीं देखा। इसलिए खुदा कहता है तू अपने शब्दों के द्वारा, बोलो, तू अपने शब्दों के द्वारा धर्मी ठहराए जाओगे और तुम अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराए जाओगे। तो क्या शब्द से पापी और धर्मी बन जाएंगे? यस, शब्द से पापी और धर्मी बन जाओगे। माला चढ़ाने, लड्डू चढ़ाने या तो चर्च में जाके कैंडल चढ़ाने से पापी और धर्मी नहीं बनोगे। शब्द से तुम धर्मी और शब्द से तुम पापी बन जाओगे। क्यों शब्द से धर्मी और शब्द से पापी बन जाएंगे? क्योंकि शब्द खुदा है। जिस तरह से ये पेड़ देख रहे हो, अगर अच्छा बीज है तो अच्छा फल लाएगा और अगर बुरा बीज है तो बुरा ही फल लाएगा। इसी रीति से अगर तुम्हारे अंदर खुदा है तो तुम्हारे शब्द अच्छे होंगे। लेकिन अगर खुदा को ही नहीं जानते तो तुम्हारे शब्द बुरे होंगे। आमीन। प्रेम क्या है? खुदा। खुदा क्या है? प्रेम। देखो, ये प्रेम एक ऐसा रिश्ता है जो इस संसार में एक दूसरे को डोरी बांधे हुआ है। सच है। बांधे है कि नहीं? दोस्त आपस में प्रेम करते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, भाई बहन आपस में प्रेम करते हैं। ये जो प्राकृतिक चीजें हैं ये आपस में प्रेम करती हैं।
ये प्रेम जो है पूरे संसार को बांधे है, और ये प्रेम ही खुदा है। अब मैं तुमसे पूछूं, जाओ और जाके ढूंढो प्रेम कहाँ है। आज किसी के अंदर प्रेम दिखेगा? आज किसी के अंदर प्रेम दिखेगा? नहीं है प्रेम किसी के अंदर। मौका मिले तो कब काट खाएं, प्रेम है ही नहीं। किसी की अच्छाई करने के बारे में सोचते ही नहीं है। और पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, हर चीज चढ़ाएंगे, लेकिन मन शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। अब मैं आपसे कहूं, हम सब आके बैठे हैं यहाँ पर, इस छत के अंदर हम सब हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस छत के अंदर हम सब बैठे हैं और हमको सबको मालूम है प्रिंसी का बर्थडे है। अब मैं कहूं, किसने प्रिंसी के लिए प्रार्थना करा कि प्रिंसी की आयु बढ़े और तब आके यहाँ बैठा? बर्थडे तो प्रिंसी का है, आ तो गए हम प्रिंसी के लिए, लेकिन प्रिंसी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे क्या? सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है प्रिंसी के लिए? प्रार्थना। उस बच्ची को प्रार्थना की जरूरत है। क्यों प्रार्थना की जरूरत है? क्योंकि उसका शरीर बढ़ रहा है, उसकी सोच बढ़ रही है, उसकी बुद्धि बढ़ रही है। आज उसके लिए प्रार्थना कौन करेगा? केवल उसके माँ बाप? हम सब करेंगे। आज जो जना जितना अच्छे से प्रार्थना में बैठेगा वो प्रिंसी और अपने लिए प्रार्थना करेगा। इसलिए मैंने इसको बंद कराया। और जब भाई कूलर सेट कर रहे थे, हम मेरी तरफ कर दी, घुमा दिए, मैंने कहा पहले इसको हटा दो, इसको उधर कर दो। फिर भाई माने नहीं, पंखा ला के लगा दिया। फिर हमने पंखे की भी पोजीशन दी, हमने कहा पंखा भी हटा, इसको हटा दो मेरे पास से। अरे कुछ तो त्यागने का मौका मिला है यार। अरे कुछ छोड़ने का मौका मिला है। मैं यहां आया तो मुझसे खुदा ने कहा, बता तू मेरे नाम से क्या छोड़ेगा? आमीन, आमीन। खुदा ने मुझसे कहा, बता तू मेरे नाम से क्या छोड़ेगा? मैंने कहा, खुदा बता मैं तेरे नाम से क्या छोड़ूं? उसने कहा, तुझे सबसे ज्यादा क्या लग रहा है? मैंने कहा, हवा। छोड़ इसको, क्योंकि तू जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्यार करेगा, खुदा कहेगा उसको छोड़। क्योंकि अगर तू उससे ज्यादा प्यार करेगा तो खुदा से कम प्यार करेगा। खुदा प्रथम स्थान है। समझ रहे ना? इससे अधिक किसी से प्यार ना करना, क्योंकि प्यार इसने शुरू किया है। अगर मेरा प्रेम इसके प्रति वफादार है तो मेरा प्रेम आप सबके प्रति वफादार है। और अगर मेरा प्रेम इसके प्रति ही वफादार नहीं तो मैं आप सबके से कभी प्रेम नहीं कर सकता, कभी नहीं प्रेम कर सकता। क्योंकि जो मनुष्य अपने क्रिएटर से ही प्रेम ना करे, अपने बनाने वाले से ही ना प्रेम करे, वो कैसे आप दूसरों से प्रेम कर सकता है? इसलिए अपने प्रेम को परखना है तो सबसे पहले इसके प्रेम करो। आप बहुत आसान है पति पे दोष लगाना कि मेरी पति मेरी बात नहीं सुनते। आज बहुत आसान है ये दोष लगाना कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। आज बहुत आसान है ये दोष लगाना कि मेरे पड़ोसी मेरा साथ नहीं देते। लेकिन बहुत कठिन है खुदा से प्रेम करना। अगर खुदा से प्रेम करोगे ना तो पता क्या कहोगे? मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपने बच्चों को पाल सकूं। मेरा पति बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस योग्य नहीं कि अपनी पति से प्रेम करूं। अपने अंदर कमी देखो, अपने अंदर कमी देखो, अपने अंदर, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये संसार गंदा नहीं है, गंदे हम हैं। और हम इतने गंदे हैं, इसके बावजूद भी ये खुदा हमसे प्रेम करता है। उदाहरण दो कैसे प्रेम करता है खुदा। ये जो सांस ले रहे हैं ना, इसने दी है। हमारे इतने गंदे होने के बाद भी, हमारी सोच इतनी गंदी होने के बाद भी वो हमें सांसें देता है। आइए देखें वचन से कि क्या कह रहा वचन, क्योंकि वचन ही खुदा है। वचन क्या है?
शब्द। वचन क्या है? शब्द। और शब्द तुम्हारे पूरी रीति से पवित्र होने चाहिए, क्योंकि तुम जो कुछ भी खाते पीते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। जो भी चीज तुम खाते पीते हो वो मुंह से पेट में जाता है और पेट से संडास के जरिए निकल जाता है। लेकिन गंदा कौन करता है? तुम्हारे मन के विचार जो अंदर से निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अंदर से मन के विचार। अर्थात अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो ये पूरा संसार पवित्र है। तो आइए हम एक मन हो, आइए हम देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है। यशायाह उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। देखो वचन क्या कह रहा? हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। आपको मालूम है स्वर्ग के कान हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वो कहता है छाया हो जा तो छाया होती है, कहता धूप हो जा तो धूप होती है, कहता पानी बरस तो पानी बरसता है। और सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि स्वर्ग के कान हैं। हमने प्रार्थना करी और आज मौसम देखिए। अविश्वासी सोच रहे थे सुबह तो बहुत ज्यादा गर्मी है, भैया कैसे क्या होगा, इन दीवारों को तोड़ के एसी लगवा दे क्या। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शाम होते होते देखो मौसम बहुत उम्दा। तो कलाम क्या कह रहा? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। सोचिए ये क्रिएटर ऐसा है कि स्वर्ग और पृथ्वी से बातें करता है। तो जब ये क्रिएटर हमसे बात करेगा तो ये डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने बंद करा दिया। गलत करा? नहीं गलत करा। अब समझ में आ रहा धीरे धीरे। अब गर्मी लग रही किसी को? कोई पंखा कर रहा? कितना आनंद आ रहा। यहीं से पकड़ लो खुदा को। अगर आज हमने खुदा के लिए ईमानदार बन गए तो ऐसे ही हमारा जीवन भी ठंडा हो जाएगा। आमीन। ऐसे ही हमारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा, ऐसे ही हमारा जीवन भी प्रेम से भर जाएगा। प्रेम ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, प्रेम हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो खुदा कलाम क्या कह रहा? हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। आगे पढ़ाएं। क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। किसने? वचन ने। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। हे यहोवा, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। आगे। और उनको बढ़ाया भी। और उनको बढ़ाया। कौन बढ़ा रहा? खुदा। पालन पोषण कौन कर रहा? खुदा। आगे। परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैंने तुम्हारे बाल बच्चों को बढ़ाया, मैंने तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण किया, परंतु तुमने मुझसे बलवा किया। क्या बलवा किया? जिसने बढ़ाया और जिसने पाला, जब साल आया बर्थडे का तो उसके पास नहीं गए, उसके पास नहीं गए। बर्थडे अपने घर में ही 4 जनों में बना लिया। मैं ये कहता हूं बहुत उत्तम बात होती कि तुम प्रभु के दास को बुला लेते और प्रार्थना हो जाती।
क्योंकि बर्थडे मनाना है खुदा के साथ, क्योंकि वो जब तक नहीं आएगा बर्थडे अधूरा है। क्योंकि बर्थडे हमारे बढ़ाने से, हमारे मनाने से नहीं आता। बर्थडे आता है खुदा के आयु के बढ़ाने से। खुदा कहता जब तक मैं तेरी आयु ना बढ़ाऊं तब तक तू बर्थडे नहीं बना पाएगा। आयु को बढ़ना यहोवा की ओर से है। और क्या ही धन्य है वे जो इस वचन को आदर और महिमा देते हैं। कहते हैं हो नहीं सकता कि बर्थडे के दिन प्रार्थना ना हो। अगर बर्थडे आज है तो प्रार्थना होना जरूरी है। अगर खुदा के दास के पास समय नहीं है, दिन में आके खुदा का दास प्रार्थना करे, लेकिन प्रार्थना तो जरूरी है। भूखे तो बनो, एक बार भूख तो रखो, तब तो ये भूख का भोजन लाके तुम्हें देगा। अब तुम भूखे ही नहीं हो। अब आपका बच्चा कहे हमें भूख नहीं लग रही, आप उसको उजाते हैं दिन का खाना खिला देंगे? नहीं खिलाएंगे। जब बच्चा मांगेगा मम्मी भूख लग रही, खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ, तो आप प्लेट लगा के जल्दी से दे देंगे। और बच्चा कहे नहीं नहीं मुझे खाना ही नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं, आप खाना नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो भूखा होगा वो भोजन खाएगा। और ये प्रभु भोज है। ये प्रभु भोज है जिसको हम प्रतिदिन खाते हैं और इसके खाने के कारण हम इस पृथ्वी पे जीवित रहते हैं। आमीन। अब मैं कहूं कि जब बच्चे का बर्थडे आया तो हमने कहा हम खुद ही प्रार्थना कर लेंगे। और क्या है, हम खुद ही प्रार्थना कर लेंगे। क्यों भाई? बच्चे का बर्थडे है, हम खुद ही प्रार्थना कर लेंगे। आओ आओ आओ, 4 जने खड़े हो जाओ, केक ले आओ, और बच्चे का बर्थडे हम खुद प्रार्थना कर लेंगे। तो जब खुद प्रार्थना कर लोगे तो इसमें भविष्यवक्ता काहे दिए हैं? सच है। इसमें खुदा के दास काहे दिए हैं? सच है। ये वचन है। यशायाह 42 अध्याय खोलो और पढ़ो एक आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है? मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। बाइबल कह रही, वचन कह रहा, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। आयुब की पत्री खोलो, सबसे लास्ट पेज। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। क्यों दास को देखो? हम खुद ही प्रार्थना कर लेंगे। बच्चे का बर्थडे है, बाइबल खोल के एक आयत पढ़ेंगे, बच्चे को आशीष दे देंगे, केक काटी, सब में बटी, प्रभु को दास को बुलाएंगे तो एक केक की पीस उन्हें भी देनी पड़ेगी और एक गिलास पानी पिलाना पड़ेगा उनको। कौन पिलाएगा पानी? एक गिलास। और एक केक की पीस कौन देगा? इतना महंगा केक हो गया। आधा किलो का केक लेने जाओ तो 500 का तो केक है, आधा किलो का। एक केक की पीस उनको दे देंगे, प्रभु के दास को, और एक गिलास पानी उनको पिलाएंगे। छोटे हो जाएंगे हम भैया। इससे अच्छा एक काम करो, प्रार्थना कैंसिल, खुद ही प्रार्थना कर लो। आयुब की पत्री खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं आयत पढ़ो। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। आगे, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। हाँ, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। ये आयत नहीं, वो आयत पढ़ो, जब तक मेरा दास अय्यूब।
पढ़ो। तब मेरा दास अयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, हाँ, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। बोलो, मेरा दास, मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना क्योंकि मैं उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। मैं ग्रहण करूंगा। क्यों कह रहा मेरे दास को देखो? क्यों कह रहा मेरे दास को देखो? क्योंकि मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। आमीन। नियुक्त करा है प्रभु ने। अगर चरवाहा तुमसे कोई डिमांड करे, कुछ मांगे कि मेरे आने के लिए इतनी रकम दे दो, तब तो चलो मानते हैं। मैं तुम्हारे घर आके प्रार्थना तब करूंगा जब मेरी दक्षिणा मिलेगी, तो चलो माने कि भैया दक्षिणा भी देनी पड़ेगी और जो सामग्री कहेंगे वो भी लाना पड़ेगा। लेकिन जो दास होगा वो दक्षिणा नहीं लेगा, वो सामग्री नहीं लेगा, वो कहेगा बस प्रभु का वचन सुन ले, जो तेरे मन में आए तू दास के लिए कर दे, क्योंकि जो तूने दास के लिए करा वो तूने खुदा के लिए करा। आमीन। अब दास के लिए तूने एक कटोरा पानी पिलाया, खुदा कह रहा है इसका प्रतिफल तू कभी ना खोएगा। आमीन। अर्थात तेरे बच्चे का बर्थडे है, तूने मेरे दास को बुला के वचन सुना, तेरे बच्चे की आयु बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। ए देखो, हाँ, सोना का बर्थडे है, सोना का बर्थडे। केक का ऑर्डर दे दिया? केक का ऑर्डर दे दिया? हाँ दे दिया। हमने 2 दिन पहले ही दे दिया था, एडवांस भी कर दिया, उसको बता दिया कि केक भैया ऐसा है, केक ऐसा है, गोल बनाना और उसमें वो लगा देना जरूर, चॉकलेट बढ़िया लगता है, थोड़ा सजा देना। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। और बच्चा कितने दिन पहले से गाना शुरू करता है, पापा मेरे बर्थडे में अभी 20 दिन है, पापा मेरे बर्थडे में अभी 20 दिन है। ये बच्चा गा रहा है, देखो समझा रहा है तुम्हें, ये ऐसे ही नहीं गा रहा है। पापा मेरे बर्थडे में 20 दिन है, क्या आपने खुदा को इनविटेशन दे दिया है? आमीन। पापा बेचारा कह रहा तुम्हारा 20 दिन में मालूम है, चुप बैठो, सब कर देंगे तुम्हारे लिए। एक तो ऐसे ही खर्चा, ऊपर से और बता रहे हैं। वो डिस्पोजल वाले गिलास ले आए हो? ज्यादा लोग नहीं आ रहे, वो साथ बहनें आएंगी और उनके साथ उस आते हैं, उनका परिवार भी आएगा, बस 10 लोग हैं। बस डिस्पोजल गिलास ले आओ, बस सही रहेगा, बाकी थोड़ा बन जाएगा। आ गया बच्चे का बर्थडे, आ गया बच्चे का बर्थडे, आ गया। लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं 12 बजे। जैसे बर्थडे आई वैसे ही क्या कहते हैं, इमेज डालो, फोटो क्या कहते हैं, सेल्फी, स्टेटस डालो, सेल्फी डालो, सब डालो। केक की फोटो नहीं आई, केक की रुझा अभी हटा रहे नहीं, केक की फोटो, खड़े हो, केक की फोटो आ गई। यहोवा कहीं दिखा? देखो इसमें कहीं यहोवा दिख रहा है, खुदा दिख रहा है, केक दिख रहा है, हाँ, बच्चा दिख रहा है, हाँ, डिस्पोजल दिख रहा है, हाँ, गिलास दिख रहा है, हाँ, यहोवा कहीं दिख रहा ना? दिखेगा भी नहीं। इसको रख लो तो मैं भी पटक देता, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये देखते हुए अंधे हैं। और जब बच्चा बिगड़ जाएगा तब कहेंगे हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, पाई साहब, पास्टर साहब, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं। अरे जब बर्थडे था, उसके बर्थडे में वचन कराते, बच्चा सुनता,
महीने में प्रार्थना कराते, बच्चा सुनता, काहे नहीं सुनेगा? सुनेगा। एक बार तुम खुदा को अपने जीवन में आदर दो, तुम्हारे बच्चे अपने आप ही इसकी संतान बन जाएंगे। तुमने ही कभी इसको आदर नहीं दिया। अपने बच्चों को हमें हमेशा मोबाइल पे स्टेटस और सेल्फी दिखाया, वो भी तुम्हें स्टेटस और सेल्फी दिखाएंगे। हर चीज समय पे करते हैं, 12 बजेगा सेल्फी डाल देंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। संसार को बताने के लिए आज मनुष्य इतना तुच्छ बन गया, इतना तुच्छ बन गया, संसार को बताने के लिए हाय हाय कैसे बता दे, कैसे बता दे। लेकिन खुदा को इनविटेशन देने के लिए चुप चुप, खुदा को इनविटेशन ना दो, वो आ जाएंगे, वो अपने साथ 2 को और लाएंगे। हम नहीं बना पाएंगे इतने लोगों के लिए, हम नहीं बना पाएंगे। इतनी गर्मी में कौन बनाएगा? उत्पत्ति खोलो, हम नहीं बना पाएंगे इतने जनों के लिए। अब अगर इतना ही करना है, मीटिंग करनी है, देखो मीटिंग के नाम से एक ऐसा हौला हो जाता है। मीटिंग करनी है तो वो आएंगे, वो 2 लोग आएंगे, फिर इससे सबके लिए बनाना पड़ेगा। अब तुम भी बनाओ। खोलो जरा उत्पत्ति 26वां अध्याय, 26 था वो, अब्राहम मरमे के बांझ वृक्ष। हाँ खोलो उत्पत्ति 18। प्रेज द लॉर्ड। वही आयत पढ़ना केवल, सारा का। हालेलुया। पढ़े 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 पढ़े, 1 मिनट पढ़े क्या हो रहा है वचन में। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 18। मैं बता दूं, जो लाया था एकदम नहीं बोला है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 18 और 6, 1 मिनट। हाँ पढ़े, सुने। जो खुदा का दास होता है वो कैसे काम करता है। इतने ठंडे मौसम में बैठे हो, और ये मौसम केवल आज ऐसे नहीं आया, इस मौसम के बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी। आमीन। मैं कहा था 5 बजे प्रार्थना शुरू होगी, धूप नहीं होगी, प्रेज द लॉर्ड। लाइट की कोई जरूरत नहीं, मौसम ऐसा कर देगा खुदा हमारा। सच्चे। विश्वास है मुझे इस पे, मुझे तुम पर नहीं विश्वास है, मुझे इस पर विश्वास है। सच्चे। आमीन। तुम पर तो एकदम ही नहीं विश्वास है मुझे। मुझे मालूम है कि तुम धोखा दोगे, मुझे मालूम है तुम धोखा दोगे, लेकिन ये धोखा नहीं देगा। सच्चे। कलाम क्या कह रहा, पढ़ो। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद, मैदा गूंद, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद। आगे, और फुलके बना, फुलके बना, फुलके अच्छे अच्छे बनाना। ये वचन है क्या? यस, फुलके बना। और फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा। गाय बैल के झुंड में दौड़ा, दौड़ दौड़ के काम कर रहा है। अपनी पत्नी सारा के पास गया, 3 सा मैदा गूंद और अच्छे अच्छे फुलके बना। फिर दौड़ा, गाय बैल के पास दौड़ा, वहां पर जाके एक अच्छा बछड़ा लेके मारा। और आगे बढ़ो। और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया। अच्छा बछड़ा, अच्छा बछड़ा किसके लिए? खुदा के लिए। अच्छा बछड़ा। आखिर खुदा के लिए कैसा उसने चुना? अच्छा। अच्छा, कोमल, टांग टूटा, आंख से काना नहीं, अच्छा अच्छा बछड़ा चुना खुदा के लिए। और उसने जल्दी से उसे पकाया। उसे जल्दी से पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया। लेके आया। आमीन। आमीन। Praise the Lord. मैंने क्या कहा, अगर इसके पास आना है कुछ छोड़ना होगा। Amen, amen. लेके आया। और आप वृक्ष तले उसके पास खड़ा रहा। आप खड़ा है,
एक दास की तरह, और खाने लगे। अब वो खाने लगे। आमीन। पहले नहीं खा रहा, खुदा को खिला रहा है। इनविटेशन खुदा का है, खुदा के लिए भोज तैयार कर रहा है। जानता है मेरे पत्नी और मुझे और मेरे बच्चों को पालने वाला ये है। अब मैं कहूं तुम्हारे बच्चे का बर्थडे आया, 12 बजे स्टेटस पे सेल्फी लग गई, केक की कैंडल जल गई, केक कटी, सब में बटी, इसका इनविटेशन कहाँ? कहाँ इसका इनविटेशन? फल तो पेड़ ही में लगते हैं और फिर टूटने के बाद टोकरियों में आ जाते हैं। टूटने के बाद आते टोकरी में, और एक समय आएगा जब टोकरी का फल खत्म हो जाएगा, तब कहाँ जाओगे? वापस उसी पेड़ के पास जाओगे। ये है खुदा, इसमें फल लगे। अभी तो बहुत बटोर लिए हो, अभी हमारे पास बहुत फल है, इसके पास जाने की जरूरत ही नहीं। इसको बुलाओगे, 2 आदमी और लेके आएगा, 3 आदमी, उसके लिए कौन बनाई? ये टोकरी में फल है, अभी बस यही खाओ बस, और क्या। और जब खत्म हो जाएंगे तो आना तो पड़ेगा एक बार इसके पास। ये वो खुदा है। अब सुनो बहुत प्यारी बात, इधर देखो याजक की तरफ, वो आराम से जाएंगे। आपसे ज़्यादा चिंता उसको है। और जब हमने कहा आराम से जाना, तो हमने उसको पीछे किया, अपने आप को आगे किया। हम तो यहीं बैठे हैं, खुदा अभी भी उनके साथ है। आमीन। अगर ये विश्वास करेंगे कि खुदा की उपस्थिति में है, तो नहीं कहेंगे आराम से जाना, खुदा ले जाएगा। कब तक साथ रहोगे मनुष्य के? इसको पकड़ो ना। अब मैं तुम्हें बताऊं, जब उसने मां के गर्भ में हमें बनाया, तो अपने आप को हमसे छुपाया, क्योंकि जब हम मां के गर्भ में रचे जा रहे थे, तो हम खुदा को नहीं देख पा रहे थे। आखिर उसने अपने आप को हमसे क्यों छुपाया? कि मैंने इसको बनाया है, एक दिन ये ढूंढता हुआ मुझे आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाओ यार, क्या वचन आ रहा। अच्छा ये बताओ, इसकी जरूरत है? नहीं। इसको कहीं लग रही गर्मी? नहीं। और हाथ उठाने में कितनी देरी कर रहे थे? वो मनुष्य था और ये खुदा है। आमीन। खुदा सामने दिखता है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। आमीन। नहीं तो पाई साहब तो आएंगे, कहेंगे हमारे पास एक पंखा लगा, एक उधर से लगाओ। ए, तुमने यहाँ गुलदस्ता नहीं रखा? यहाँ कांच के गिलास, हमारा स्वागत नहीं करा तुमने। हम पाई साहब हैं, पास्टर साहब। जो खुदा का दास होगा, वो कहेगा मैं नहीं, खुदा है। आदर देना खुदा को दे। खुदा सब कुछ है, खुदा सामर्थी है, खुदा बलवंत है। एक समय है कि उसने अपने आप को हमसे छिपाया, और इसलिए छिपाया ताकि ये बच्चा जब बड़ा हो तो ढूंढते हुए मेरे पास आए। और कितना समय दिया है खुदा ने ढूंढने के लिए, बचपने से आज तक बूढ़े होते जा रहे हैं। ढूंढो बेटा, ढूंढने की कोशिश करी, कैसे ढूंढना जाए। बीबी उसे आते हरी मिर्चा और उसे आते कटहल मंगा देती है। जब जाओ, आटा खत्म हो गया, आटा लेने जाना है। बच्चे के स्कूल खुलने वाले हैं, उसके लिए यूनिफॉर्म लेने जाना है। बिजली का बिल जमा करने जाना है। अब महीना आने वाला, दूध वाला आ जाएगा, वो भी पैसा लेगा। अब इसी चीज के लिए आदमी जा रहा है बार बार के, खुदा को नहीं ढूंढ रहा।
जीवन भर काम तुम्हारे लगे रहेंगे। शैतान तुम्हारे लिए ऐसा है कि तुम्हें व्यस्त कर रखे इस संसार में, जीवन भर काम लगे रहेंगे, खुदा को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। सच है। लेकिन जो कहेगा ये दूध वाले का पैसा खुदा देगा, अपने आप ही तुम्हारे जेब में आके आ जाएगा, तुम दे दोगे। एक बार इसको तो पीछे पड़ो। सच है। अब मैं जब यहाँ आया तो मेरी भी तो पत्नी है, मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरा भी तो घर है, सब कुछ छोड़ के मैं आया। अभी सुबह में प्रार्थना करा, सुबह में 9 बजे से 12 बजे 12:30 बजे तक प्रार्थना चली है, एकदम थक के चूर हो गया। और जब मैं थक के चूर हुआ तो मैंने कहा ए शरीर सुन। शरीर ने कहा हाँ बोल। एक बार और तुझे कूटूंगा मैं, क्योंकि अभी शाम की प्रार्थना फिर है। तो सही कहा नहीं मुझे ना कूटो, एसी लगा, एसी ऑन करो, देखो आराम से सो जाओ। मैंने कहा नहीं एसी नहीं, कूटूंगा। ले डंडा लेके मारना शुरू किया शरीर को। खड़ा है, आमीन। खड़ा है यहाँ आराम से। जब जब इसने घुमाया कूलर मेरी तरफ, तब जब मैंने कहा इसको हटाओ। जब जब इसने पंखा घुमाया मैंने पंखे को हटाया। इसलिए नहीं कि मुझे इससे प्यार नहीं है, इसलिए कि जिससे प्यार मैं करता हूं वो आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। अब ऐ शैतान तेरी चलेगी नहीं, प्रेज द लॉर्ड। तू मुझे भरमा नहीं पाएगा, सच है। क्योंकि मेरा प्रेम तो इससे है। आमीन। इसको हटा लो मेरे सामने से, क्योंकि अब मैं आनंदित हूं। आमीन। स्थान तो मुझे वो चाहिए जहां मेरा खुदा हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा खुदा ही नहीं है तो मुझे तंबू के ऊपर बैठा दो, तंबू टूट के गिर पड़ेगा। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, खुदा ने अपने आप को छिपाया ताकि एक दिन हम उसको जाने। आमीन। और जानेंगे कैसे? जब हम हर एक उपलक्ष्य में प्रार्थना कराएंगे, आमीन। जब हम हर महीने अपने घर में प्रार्थना कराएंगे। हर महीने घर में प्रार्थना कराने का मतलब प्रभु को आदर देना। आमीन। हर महीने प्रार्थना कराने का मतलब प्रभु को जानना। आमीन। अपने बच्चों को प्रार्थना सभा में बैठाना। हमारा बच्चा हमसे नहीं, हमारे खुदा से सीखेगा कैसे बोलना है। सच है। खुदा उसको बताएगा अपने माँ बाप से कैसे बात कर। एक बार तुम अपने खुदा को स्थान तो दो। आमीन। तुमने यार स्थान ही नहीं दिया उसको, और तुम कह रहे हो मेरे घर का सब मामला गड़बड़ है, अशांति फैली हुई है। भैया शांति के लिए प्रार्थना कर दो। तो मैं कहूँ शांति वाली बाई को बुला लो, नाम वाली बाई को, उसको रख लो, शांति आ जाएगी। नहीं आएगी। देखो वो कैसे उसने गया, उसने कैसे बनवाया, सारी चीजें बनवाई, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम चुना। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मेरे घर में बर्थडे आता है किसी मंथ में किसी का, तो सबसे पहले हर एक का विचार ये होता है प्रार्थना कब होगी, कितने बजे होगी, कैसे होगी। आमीन। सबसे पहले महीने के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है प्रार्थना। हाँ भैया प्रार्थना, हाँ प्रार्थना कहाँ होगी, ये होगी, ये होगी, ये खुदा को स्थान। अब ये फेसबुक वाले, स्टेटस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका जीवन खुद ही बर्बाद है। ये तुम्हें क्या आशीष देंगे? लिख रहे हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन ब्लेस होगा नहीं, क्योंकि इनका घर खुद ही बर्बाद है। क्या ये धन्य होता कि तुम अपने बच्चे के बर्थडे में प्रार्थना कराते? आमीन। क्या ये धन्य होता कि तुम अपने खुदा को स्थान देते? यशायाह 1 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ें, 2 और 3। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह उसका 1 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है
मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को, बैल बोलो, बैल 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 बुद्धि हो, बैल बुद्धि। किसी को कह दो बैल बुद्धि हो, मानने खड़ा हो जाएगा। सच है। लेकिन वचन बता रहा बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधे हो क्या? अभी किसी के बच्चे को गधा कह दो, देखो गरम गरम दूध पिलाएगा तुम्हें वो। लेकिन वचन कह रहा बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। भला वो जितना भी बैल हो, लेकिन अपने मालिक को पहचानता है। भला चाहे वो जितना भी गधा हो, लेकिन अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। फिर से पढ़ो जरा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरा विचार नहीं करते। विचार कैसे आएगा? या प्रार्थना करानी है, आमीन। बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना में बैठना है, यार बहुत आनंद आता है भाई। अरे यार बहुत मन अशांत था, लेकिन जब प्रार्थना में बैठे, आह क्या हवा लग रही। ये हवा ऐसे नहीं दे पाएगा। बार बार गवाही देखो मेरा खुदा कैसा है, मेरा खुदा ये है। इसलिए मैं पागलों के समान प्रचार करता हूँ, इसलिए मैं पागल हूँ, क्योंकि बैल अपने मालिक को, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, परंतु हे इज़राइल सुन, तू मुझे नहीं पहचानता, मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। विचार करना पड़ता है क्या कोई काम कराने के लिए? क्या क्या बनवाया बहन, क्या क्या बनवाया है बता दो प्लीज। ना खिलाना हमको, चलो हमको ना खिलाना, ठीक है, हमको बता दो क्या क्या बना। बताओ 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 बताओ, है बताओ, नहीं बताओ बताओ। नहीं कुछ विचार तो करा होगा ना बनवाया तो। अरे क्या बना बताओ। ये प्रभु का वचन, इसमें आनंदित हो। बताओ क्या बना। अरे बताओ, हाँ बताओ। देखो विचार, देखो इन्होंने विचार करा है तब कुछ बनवाया है। अगर विचार नहीं करते तो कुछ नहीं बनता। प्रभु भोज, प्रभु भोज बनवाया नहीं, प्रभु भोज तो हो रहा है। आपने बनवाया क्या? मटर पनीर, मटर पनीर, चिकन, रुमाली रोटी भी है, और चावल भी है। बहुत बढ़िया, सलाद, और क्या चाहिए? देखो खाने के नाम पे ताली बज गई, और इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के वचन प्रचार कर रहे, कोई ताली नहीं बजा रहा। ताली क्यों बजा रहे मालूम? देखो हवा देखो कैसी लग रही। ताली बता क्यों बजा रहे? सुन तो लो, ताली क्यों बजा रहे? आना सफल हो गया। चलो इनकी भी बात सुन लेते हैं। चिल्लाता बहुत है, चिल्ला रहा है, करने दो, अभी थोड़ी देर बाद बंद होने वाला, 10 मिनट बाद खत्म होने। चलाना फिर इसको। मटर पनीर भी है, चिकन भी है, रुमाली रोटी भी है। सैम्बल आराम से खाना, तुम समझ लेना, अभी अभी ठीक हुए। और चावल भी है और सलाद भी है। तो ये ऐसे तो बन नहीं गया, हवा पानी से तो बन नहीं गया। विचार, वचन क्या कह रहा? बैल अपने मालिक को, गधा अपने मालिक की चन्नी को पहचानता है, परंतु ए इज़राइल तू मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। मीटिंग कैसे कराओगे जब विचार करोगे? विचार ही नहीं करते। पाना सब कुछ चाहते हो, पाना सब कुछ चाहते हो। कोई मनुष्य तुम्हें अच्छा जीवन नहीं दे सकता। अच्छा जीवन केवल एक ही देगा जिसने तुम्हें बनाया है।
फिर कहूँगा उसके प्रति ईमानदार हो जाओ। आमीन। कुछ नहीं रखा किसी से झगड़ा करने से, किसी के बारे में बुरा कहने से, अपने ही लोगों के साथ रहते हुए उनकी बुराई करने से कुछ नहीं रखा। जिस दिन इसको जान जाओगे तुम्हारे अंदर से अच्छे फल उत्पन्न होने लगेंगे। सच है। तुम कहोगे सच में जीवन तो यही है, मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं मेरा खुदा मेरे साथ है। आमीन। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ किस वस्तु की घटी है? जाओ जाके देखो, अस्पतालों में ऐसे लोग पड़े हैं जो सांस नहीं ले पा रहे। जाओ जाके देखो, ऐसे लोग पड़े हैं जिनके पास सोने की थाली है, भोजन है, परंतु डॉक्टर ने उनको मना करा है खाने के लिए। तुम अपने आप बैठे हो और अभी आराम से मुंह फाड़ फाड़ के खाओगे, सब कुछ तुम्हारे पास है, तब भी तुम दुखी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। आमीन। अगर तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम होता तो तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते। सच है। तब तुम कहते इसको बंद करो। इसको बंद कराना एक वजह है। आप समझ पा रहे हो? आज अभी तुम्हारा मन नहीं कर रहा था इसको बंद करने का, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि हाँ इसको बंद रहने दो। सच है। क्योंकि जो बोल रहे हैं वो हमें हवा दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार अपने खुदा के प्रति वफादार हो जाओ। एक बार इन्होंने जो कुछ भी इंतजाम किया है वो इसलिए किया है कि लोग आके बैठेंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे, और जब वे प्रभु के वचन को सुन लेंगे तो मैं उनको अपनी जीवन में से जो कुछ भी मैंने इंतजाम छोटा मोटा किया है उनको भोज कराऊंगा। आमीन। क्यों? ताकि तुम इनके परिवार और इनकी बेटी के लिए प्रार्थना करो। आमीन। आज हम सबको प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं याजक हूं तो मेरी ही प्रार्थना लगेगी। प्रार्थना हम सबकी लगेगी, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मुझको भी बनाया, आपको भी बनाया। बस एक आदर होता है। अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन जाओ। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। फरीसी ने एक भोज रखा और उसने गुरुवार को निमंत्रण दिया। कहो आमीन। आमीन। फरीसी ने एक भोज रखा और उसने गुरुवार को निमंत्रण दिया। गुरुवार आज आप मेरे घर आइए और मेरे घर आके भोज करिए। गुरुवार भोज पे गए, लेकिन जिस समय गुरुवार भोज के लिए बैठे उसी समय एक व्यभिचारिणी स्त्री उस फरीसी के घर आ गई। और व्यभिचारिणी स्त्री जब फरीसी के घर आई तो घर के अंदर नहीं घुसी, द्वार पे खड़ी है। कहां खड़ी है? द्वार पे। व्यभिचारिणी स्त्री घर के अंदर नहीं आई, द्वार पे खड़ी है। क्यों? क्योंकि वो ये देख रही है गुरुवार अंदर बैठे हैं और गुरुवार बहुत पवित्र हैं और मैं बहुत अशुद्ध हूं। मैं इस योग्य नहीं कि गुरुवार के पास जाऊं। और जब हम सीढ़ी से आए तो हम इस योग्य नहीं कि गुरुवार के स्थान पे बैठे। इसलिए तुमने आज उत्तम स्थान चुना है। आमीन। तुमने चुनना तो तुम्हें था। क्या ये धन्य होता कि तुम द्वार पे खड़े रहते। और आपको मालूम है जब द्वार पे वो खड़ी रही तो गुरुवार ने उसको बुलाया। किसने बुलाया? गुरुवार ने। फरीसी ने नहीं बुलाया, गुरुवार ने बुलाया। और गुरुवार जब उस व्यभिचारिणी स्त्री से बात कर रहे हैं तो फरीसी जिसने प्रभु को भोज पे बुलाया वो कह रहा अगर सच में ये खुदा होता
तो ये जानता कि ये जिस स्त्री से बात कर रहा है वो स्त्री कौन है। अर्थात वो खुदा पे दोष लगा रहा है। आज कोई व्यभिचारिणी स्त्री से बात करेगा तो आप क्या सोचेंगे? ये भी व्यभिचार करता है। क्यों सोचेंगे? क्योंकि हमारे मन में व्यभिचार है। सच है। और यही बात फरीसी ने भी सोचा कि अगर ये गुरुवर होते तो मालूम होता ये व्यभिचारिणी से बात कर रहे हैं। व्यभिचारिणी से कोई पुरुष बात करता है भला? व्यभिचारिणी के तो पास भी नहीं जाता, रात में जाता है, छुप छुप के जाता है, छुप के। और दिन में हे व्यभिचारिणी स्त्री, मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता। देखो कितना बड़ा पाप है। लेकिन गुरुवर के हृदय में पाप है ही नहीं, इसलिए वो दिन में भी वैसे ही व्यभिचारिणी से बात कर रहे हैं जैसे हर समय आपसे बात करते हैं। गुरुवर ने उस व्यभिचारिणी का बारे में कहा, इसने मुझे आदर दिया परंतु तूने मेरा निरादर किया। अगर आज तुम्हें खुदा से आदर प्राप्त करना है तो ऊंचे और बड़े सिंहासनों पे नहीं बल्कि सबसे सुनने वाली जगह पे बैठो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा जो है वो देख रहा है। सच है। और खुदा का देखना और मनुष्य का देखना अलग है। मैं वो वचन नहीं बोल पाया जो लाया था, मैंने बोला वो जो खुदा ने मुझसे बुलवाया। आमीन। क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर बैठे हुए का एक एक का मन खुदा अपनी सामर्थ्य से खींचेगा। आमीन। और आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सबका मन इस प्रार्थना में एक हो गया है। आमीन। अगर एक हो गया तो हाथ उठाओ। ये है प्रभु। आमीन। Praise the Lord. प्रभु पता क्या है? जहां सबको एक कर दे। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा प्रभु है। प्रभु को आदत तभी मिलेगा जब हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा चलना प्रभु की तरह होगा। आमीन। अब हमारा देखना, सुनना, बोलना, चलना ही सब पापियों की तरह है। लाख हम इसमें अगरबत्ती चढ़ा दें, लाख हम माला ले आएं, लाख हम सोने का ताबीज ला के रख दें, लाख 2 किलो सेब ले आएं, प्रभु नहीं स्वीकार करेगा। सच है। कहेगा तू अपने आप को सुधार नहीं रहा है और मेरे पास आके ये चढ़ा रहा है। नहीं, प्रभु चाहता है तुम बदलो। आमीन। प्रभु चाहता है तुम्हारा मन पवित्र हो। प्रभु चाहता है तुम सब एक मन हो जाओ, ताकि जब तुम एक मन होगे तो जो मैं तुमसे कहूंगा तुम एक बार में सुन लोगे। आमीन। नहीं तो प्रभु कहेगा तुम कुछ मन से बैठो, 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 तुम कुछ मन से बैठो। प्रभु कह रहा, सुनाई नहीं दे रहा। अभी जब प्रार्थना स्टार्ट होने वाली थी, गाने हो रहे थे, सब देख रहे थे, हाँ बजा रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, हवा लग रही, हाँ हवा लग रही। ये थोड़ा इधर खिसकाओ, इधर खिसकाओ, देखो इधर ज़्यादा अच्छी हवा लग रही। इसको टोनी मार के उधर कर दो, टोनी मारो टोनी। लेकिन जैसे ही प्रार्थना होने लगी और खुदा आ गया, अब टोनी जिसको मार रहे थे उसको भूल गए, अब हमारा मन एक हो गया। Praise the Lord. क्योंकि अब हवा सब में बराबर बट रही है। Amen. ये प्रभु का देखना है। आमीन। तो कौन प्रभु के साथ चलेगा? ये हाथ आप नहीं उठा रहे, ये हाथ आपका मन उठा रहा है। आमीन। क्योंकि जब मन एक होता है तो अपने आप ही हाथ उठता है। सच है। अब मन ही में भेद है। बाबा हाथ उठा रही है, हम भी तो हाथ उठाएं। अब ये जरूरी थोड़ा ना कि तान के खड़ा कर दें। नहीं, जितना ज्यादा प्यार करोगे
उतना ज़्यादा प्रभु में आनंदित होगे। आनंद कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। प्रभु कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अब जो कुछ हम खाएंगे वो हमें और अच्छा लगेगा। अब जिन हाथों ने परिश्रम करा है बनाने में और जिन खत्तों से पैसा निकल के आया है बनने के लिए, अब उस भोज को प्रभु स्वादिष्ट करेगा। क्योंकि जब तक प्रभु स्वादिष्ट ना करे हमारा खाना व्यर्थ है। अब जो आनंद आएगा वो तुम लोग कभी भी खाने में आनंद नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? क्योंकि अब सबका मन एक हो गया। पहले एक पता क्या था, पनीर में रसा ज्यादा है, मीट में मिर्चा ज्यादा हो गई थी ना, चावल थोड़ा कच्चे थे ना, रोटी जली जली थी, तुम्हें सलाद नहीं मिला, सलाद हमको भी नहीं मिला। मन अलग अलग, जितना अच्छा भोजन करा दो, सारी चीजें रख दो, खोट जरूर निकलेगा, क्योंकि मन में खोट। अब अगर दाल चावल भी करा दोगे तो सब कहेंगे नहीं बहुत अच्छा, क्योंकि मन एक हो गया। ये कहां से लाओगे? हर चीज का समय होता है और अपने आप के समय इतना चल जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, आपको मालूम चला कि आपने 2 घंटा सुना है, थकान हुई? पता लगा 2 घंटा हो गया? और नहीं तो है प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो 5 मिनट प्रार्थना में ऐसा लगता है मम्मी बहुत देर प्रार्थना करती है, मम्मी बहुत देर प्रार्थना करती है, खाना नहीं दे रही है, जल्दी प्रार्थना करो। 5 मिनट की प्रार्थना बहुत देर तक लगती है। तुमने प्रार्थना नहीं करा, जाके प्रार्थना करो, आजा। कर लिया प्रार्थना कर लिया। 2 मिनट 5 मिनट की प्रार्थना झेला नहीं जाता, लेकिन ये कैसे हो गया कि 2 घंटा हमने सुन लिया, और वो भी 2 घंटा पंखा बंद करके। यहाँ तो 15 मिनट के लिए लाइट जाती है तो कहते ये लाइट वाले, इनके घर में लाइट चली जाए, इतना बिल दे के आए, अभी जमा करके आए हैं बिल, और अभी देखो लाइट काट दी, बिल बढ़ाए जा रहे हैं और लाइट भी काटे पड़े। 15 मिनट की लाइट जाती है तो 15 मिनट भी ना जाए इन्वर्टर लगा लिया मनुष्य ने, पता ही ना चले कि लाइट गई है कि नहीं। आजकल पता ही नहीं लगता लाइट गई है कि नहीं। ठीक इसी तरीके से आजकल ऐसा भी होता है, आदमी मर गया पता भी नहीं चला, आदमी मर के चला गया, अरे पड़ोसी वाले चले गए, अरे चले गए, अरे अभी तो परसों ही तो देखा था, टहल रहे थे। देखो इन्वर्टर देखो कैसा है, इन्वर्टर लाइट गई, इन्वर्टर कट से शुरू हो जाता है, कट धीरे से आवाज करता है, कट, बोलो ऐसे, कट, लाइट आ गई, पता ही नहीं चला लाइट गई है। अब प्रभु ने भी तुम्हारे लिए इन्वर्टर चेक बना दिया, आदमी गया, कट, यार अच्छा खासा तो थे, चले गए। क्यों? प्रभु पे वचन पे कान ही नहीं लगा रहे। अब ये कैसे कान लग गया कि 2 घंटा बिना किसी को कोसे और ये सब बंद करे, और पता नहीं कौन आदमी आया था, बोल रहे थे, और सुनने में तो अच्छा लग रहा था, देखने में अच्छे नहीं थे लेकिन हाँ सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन हाँ ठीक लगा। ये है खुदा का आत्मा। इसलिए मैं कहता हूं, बैल अपने मालिक को और गधा स्वामी की चरनी को, हवा देखो, हवा देखो, बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। वचन कह रहा है ये पहचानते हैं। अरे इससे पहले कि तुम गधे को गधा कहो, इससे पहले कि तुम बैल को बैल कहो, पहले तुम खुद देखो तुम कौन हो। सच बात है, क्योंकि बैल तो पहचानता है और माल और गधा भी पहचानता है, लेकिन क्या हम पहचानते हैं?
आज से पहचानना शुरू कर दो। आमीन। हमारा इस जीवन में आना सफल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप 2 घंटे बैठे, आपको आनंद आया तो हाथ उठाओ, नहीं आया तो पक्का बात ना। प्रेज द लॉर्ड। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बंद करने वाला हूँ 2 मिनट में। जैसे आप 2 घंटा बैठे हैं, आपको आनंद आया, 365 दिन और 24 घंटे मैं ऐसे ही रहता हूँ प्रेज द लॉर्ड। अपने खुदा के साथ, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे आनंद आता है आमीन। हर समय। एक आनंद, एक ऐसा आनंद जो ना मुझे पत्नी दे सकती है, ना मेरे बच्चे दे सकते हैं, ना मुझे धन दे सकता है, ना मेरी गाड़ी दे सकती है, ना बिजली दे सकती है, ना घर दे सकता है, और ना माता पिता, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। क्योंकि ये सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे ऊपर का आनंद ये देता है। इसके आनंद को कोई भी ना दे सकता है और ना कोई समझ सकता है, सच है। बिना इसके। इसलिए इस आनंद में बढ़ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से, क्या धन्य समय दिया कि हमारे छोटे भाई सैमुअल को खुदा ने आज मीटिंग में फिर से एक बार सामर्थ्य से खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब इसके प्रॉब्लम थी तब मैंने कहा था कि बेटा चिंता ना कर, बहुत जल्द तू आएगा प्रार्थना में, और वो आ गया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सच बात है मेरे प्रयोग, ये खुदा ही है जो हमें आनंद से भरता है। हालेलुया। और समय का पता नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो सच बात है 15 मिनट भी काट पाना बहुत मुश्किल होता है। और हम धन्यवाद देंगे प्रभु का कि जिस प्रकार से भाई ने कहा कि वो हमेशा आनंद देता है, उसी प्रकार से वो हमारे झुंड को सदा आनंद दे रहा है। और इसमें और ये प्रार्थना ही ऐसी है जो आत्मा के द्वारा हमें सबको आनंद से भरती है। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद देते हैं कि आपने खुदावन एक बार फिर प्यारे प्रभु हमें आनंद से भरा, कि खुदावन हमें समय का पता नहीं चला प्यारे प्रभु, कि प्यारे प्रभु आपका वचन इतना मीठा, इतना अद्भुत लग रहा था खुदावन, कि मन कर रहा था और सुने प्यारे प्रभु। क्योंकि प्यारे प्रभु ये तो आत्मा का भोजन है खुदावन, जो प्यारे प्रभु आप हमें देते, हमें बढ़ाते और चलाते हैं खुदावन। और प्यारे प्रभु क्या ही धन्य है वे कारण जिसके द्वारा प्यारे प्रभु आज ये वचन सुनने में मिला हमें। प्यारे प्रभु हम खासकर प्रिंसी के लिए, और प्यारे प्रभु जो नया मेहमान खुदावन आपकी ओर से मिला, प्यारे प्रभु भाई सचिन के लिए, प्यारे प्रभु माला भाभी के लिए, इस पूरे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, जितने लोग यहाँ आए खुदावन आपके फजल से, उन सभी के घरों के लिए प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं कि खुदावन ऐसे ही तेरे वचन में जुड़ते चले जाएं प्यारे प्रभु, ताकि आपका प्यारे प्रभु आशीष, आपका अनुग्रह इन पर ऐसे ही बना रहे प्यारे प्रभु। क्योंकि ये तो आप ही हैं खुदावन जो आप हमें प्यारे प्रभु उत्पत्ति से पालते और पोसते आ रहे हैं खुदावन। और क्या ही धन्य है वे जो खुदावन आपकी ओर दृष्टि करता है खुदावन। क्या ही धन्य है वे जो खुदावन आपकी ओर कान लगाता, आपकी ओर सुनता है प्यारे प्रभु। क्योंकि प्यारे प्रभु ये सुनने के कारण खुदावन आज हमें प्यारे प्रभु आपने दुनिया से अलग करा है खुदावन। सच बात है खुदावन, आज दुनिया में बहुत सी तबाहियाँ हैं खुदावन, बहुत सी परेशानियाँ हैं खुदावन, लेकिन खुदावन ये दुनिया जो आपने हमें दे दी खुदावन, ये उससे काफ़ी अलग है मेरे खुदा। और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि उस दुनिया में खुदावन जो आपने हम सबको दिया, हम यहाँ पर खड़े होने पा रहे हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग आए, जितने लोग वचन सुना खुदावन, और प्यारे प्रभु जितने प्यारे प्रभु इस समय वचन को सुन रहे थे खुदावन किसी भी डिजिटल माध्यम के ज़रिए, प्यारे प्रभु उन सब पर बड़ी आशीष दे खुदावन। खासकर खुदावन प्रिंसी को आप बड़ी आशीष दे, लंबी आयु दें खुदावन, ताकि खुदावन वो तेरे वचन में ऐसे ही बढ़ती चली जाए खुदावन। और प्यारे प्रभु बहुतेरों के लिए खुदावन वे भी प्यारे प्रभु आपके वचन में खींच लाने का कारण बने। दुआ करते हैं खुदावन भाई रोहित के लिए खुदावन, कि प्यारे प्रभु जिनके ज़रिए आपने प्यारे प्रभु उन भाई को इस्तेमाल किया खुदावन, आप ऐसे ही बहुतायत से खुदावन इस भाई को इस्तेमाल करें, ताकि खुदावन ये अद्भुत से अद्भुत वचन प्यारे प्रभु हम सबको सुनाते जाएं खुदावन। और ऐसे ही हम सब प्यारे प्रभु एकजुट होकर, एक संगति होकर खुदावन आपके वचन में बढ़ने पाएँ खुदावन, ताकि प्यारे प्रभु आने वाले समय में खुदावन हम आपके साथ, आपके निकट आनंद मनाएं। जैसा आनंद हम पृथ्वी में मना रहे हैं खुदावन, हम विश्वास करते हैं एक दिन प्यारे प्रभु वो समय होगा जब हम तुझे देखने पाएंगे खुदावन। और वो आनंद प्यारे प्रभु, उस आनंद के बारे में प्यारे प्रभु ये वचन ही हमें सिखाता है खुदावन।
और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आप कण कर करके हमें बदल रहे हैं खुदावन। हमारे अंदर से हर कमी और हर घटी को आप दूर करते हैं मेरे खुदा, हमें एक नई सृष्टि बनाते हैं मेरे खुदा। और मैं धन्यवाद देता हूँ जितने आए वे भी नई सृष्टि आज से बन गए मेरे खुदा। और अब भी प्यारे प्रभु वो खुदावन इन वचनों को खुदावन अपने हृदयों में लेकर जाएं, ताकि खुदावन इस पर वो सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बन जाएं। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी इंतज़ाम खुदावन आपकी ओर से आपकी दया से हुआ खुदावन आपके लोगों के लिए खुदावन, वो किसी ने नहीं परंतु आप ही ने हम सब के लिए कराया खुदावन। प्यारे प्रभु उस खाने पीने की वस्तु पर भी बड़ी आशीष दें खुदावन, जिन खत्तों से आया उन खत्तों पर बड़ी आशीष दें खुदावन, ताकि उसे हम खाएं, ताकत पाएं, आपके नेक और जलाली कामों में इस्तेमाल करने पाएँ। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी, आगे की सारी कार्रवाई को आपके हाथों में देते हैं प्यारे प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से अक्षय कुदरत जलाल में अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत जीवन तक बना रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते